ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग शुक्राना से कर दीजिए। गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग, और मैं आपसे कह रही हूँ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए संगत जी। गुरु जी कहता है कि आज मैं तेरे सारे संकट दूर कर दूंगा। तेरे पर ब्लैक मैजिक जो ने किया है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, तू रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और आज सबको मैं बैलेंस कर रही हूँ और सबको मैं बैलेंस करूँगा। सबको भी जो मेरे सबके सामने बैठकर वो मंत्र जाप करेगा, मैं उसको ज़रूर बैलेंस करूँगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी मेरी बेटी। और गुरु जी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं कल तेरे घर आऊँगा। तो मैंने आज मेरे अपने गुरु के लिए मैंने मेरे घर पे हाँ दीप जलाया था। और आज मैंने सत्संग किया था मेरे घर पर, कड़ा प्रसाद, चा का भोग लगाया था। और मैंने ये भी किया था, मेरे घर पे जो था वो मैं किया था। और मैं अपने गुरु से मैं यही किया कि मेरे गुरु जी मुझे ये कह रहा है संगत जी कि बाहर के लाकर फूल मेरे को मत चढ़ाना, आपके घर पे है तो मुझे चढ़ाना गुलाब का फूल। तो मेरे घर पे तो गुलाब का फूल नहीं है, मैं बाहर के लाती थी और मैं अपने गुरु के पास रखती थी। तो गुरु जी तो मेरे को ये कह रहा था कि बाहर के लाकर फूल मेरे दूसरों के घर से बाहर लाकर मेरे को फूल मत चढ़ाना। इसलिए मैंने मेरे हमारे गांव, हमें तो गांव में रहते हैं। और तो मैं फूल कहाँ से लाऊंगी। तो मैंने दीप जलाकर, कड़ा प्रसाद बनाकर, जल का लोटा रखकर और चा प्रसाद का भोग लगाकर मैंने मेरे घर पे मैंने सत्संग किया। फिर भी मेरे आंखों में आंसू आ गया कि आज मेरे पापा मेरे साथ हो तो कितना अच्छा होता। पर मेरे पापा मेरे साथ था। सुबह सुबह मेरे पापा का मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे घर आया हूँ, मेरा स्वागत कर। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, फिर भी मैंने उसका स्वागत किया। मैंने एक चंदन थी और एक चावल थी, मैंने उसका स्वागत किया कि मेरे पापा मेरे घर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाद में मैसेज आया कि तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे घर ही था, तेरा कोई भी बाड़ वाका नहीं करेगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो गुरु जी महाराज, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। और मैंने आज मेरे पापा का बर्थडे ना, आज मेरे पापा का गुरु जी का गुरु जी हमेशा कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा बच्चा को मैंने उसे भी बैलेंस कर दिया है, तेरे बेटे की मैं रक्षा कर रहा हूँ। तेरे बेटे पर बहुत ब्लैक मैजिक है, तू चिंता मत कर, जो मैंने कहा वो तू कर। पर गुरु जी अपा मैं संगत जी में थक चुकी हूँ। मैं जब मैं करती हूँ तो वो बहुत करते हैं मेरे पर। इसलिए मैं आज मेरे पापा का हैप्पी हैप्पी फादर डैड, आई लव यू गुरु जी पापा। आज मेरे पापा का हैप्पी फादर
दिवस है, इसलिए मैंने वो भी किया है मेरे पापा को। मेरा पति तो नहीं है, तो आज मैंने मेरे बच्चे ने भी किया है, और मैंने मेरे मायके थे, मेरे पापा था, वो भी नहीं, वो भगवान के पास चले गए हैं, इसको भी मैंने किया, और मेरे गुरुजी पापा को भी किया है। और आज मेरे पापा ने मुझे किया, तू हमेशा तो खुश रहे, जो मैं खुश रहता हूँ ऐसे तू खुश रहे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी बेटी, तू चिंता मत कर। आज तेरे सारा कष्ट मैंने टाल दिया है, आज तेरे पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तेरे सारे दर्द मैंने ख़त्म कर दिया है, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। आज संगत जी, आज तो मेरे को बहुत रोना आया, क्यों? आज मैंने देखा मेरे मायके में मेरे पापा था, वो भी का आज का डाइड का था, फादर का, और इसलिए मैंने मोबाइल में टीवी में देखा, तो हैप्पी फादर डाइड था, इस दिवस था, इसलिए मैं आज बहुत रो रही थी मेरे पापा को याद करके। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पापा को आत्मा को शांति देना। मेरे पापा नहीं है मेरे मायके में, और मेरे बच्चे का पापा भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, और आज मेरे गुरु मेरे घर है। मेरे मोबाइल में मैसेज पे आया, सीधा मैसेज आया ऊपर थे, उसने कहा कि मैं तेरे घर आया हूँ, तेरे पापा तेरे घर आया है। तो आज मैं बहुत खुश हो गई, मेरे पापा को पता था कि मेरी बेटी आज जरूर रोएगी, इसलिए मेरे पापा मेरे घर आ गया। शुक्राना मेरे गुरु पापा का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने, मैंने सत्संग देखा तो गुरुजी महाराज ने ये भी कहा कि तेरे भाई पर बहुत भारी संकट था तेरे मायके का, तो मैंने तेरे भाई पर संकट डाल दिया, तो चिंता मत कर, मैं तेरे भाई को मैंने संभाल लिया है। संगत जी, मेरा भाई, जब से मेरा पापा गया ने, मेरे पापा भगवान के पास चला गया ने, तब से मेरा भाई बहुत दारू पीता है, बहुत पीता है, और पीता है तो मेरे पापा को याद करके बहुत पीता है, और मेरे पापा को बार बार याद कर रहा है। तो मेरे को ये लगा कि आज मेरे 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 भाई पर बहुत संकट आया है, तो मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरु जी मेरे भाई को आप रक्षा करना। और गुरु जी ने भी कहा, और मैंने इसका आज मेरे घर में सत्संग था, तो मैंने वो भी सुन लिया, सत्संग कर लिया। और गुरुजी ने ये भी कहा कि बेटी तेरी माँ को भी बहुत पग का दर्द है, पग में बीमारी है, उसका भी सत्संग कर। तो सुबह में उठ के उसके भी सत्संग कर लिया मेरी माँ के लिए। मेरी माँ को घुटने में, पग में बहुत दर्द हुआ है, तो मैंने वो भी कर लिया। और मैं अपने गुरु से कह रही थी, गुरु जी महाराज, मेरे परिवार जो दुखी रहते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ पहुँचते हैं, बहुत पहुँचते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, आप मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ मिल गया। बस मैं मेरे पापा से यही रिक्वेस्ट करूँ। मेरे गुरु जी ने तो मुझे बहुत बैलेंस किया है, फिर भी मेरे घर में जो स्वरूप पड़ा है ना, और इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा है। मेरा दोस्त मेरा है, जो मैं कल ही आपने कहा था, आज भी आपने कहूँगी। मैं अपने बेटे से कह रहा हूँ, पर मेरे बेटे ऊपर ब्लैक मैजिक है, इसलिए मेरा बेटा काम नहीं कर रहा है। और जब बारिश होगी तब मैं अपने बेटे से फिर से कहूँगी कि बेटा अब बहुत बारिश हो चुकी है, अब तो ये प्रवाहित कर दे। मेरे पापा मुझ पर बहुत बैलेंस कर रहा है, पर मेरे घर में पैसा बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। और मैंने गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरे घर सत्संग कर तू, और सब मैं कराऊंगा तेरे को, तू चिंता मत कर। पर गुरु पाजी, मेरे संगत जी, मेरे घर में मेरे बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं है। एक हाथी कब ताली पड़ेगा, तो मैं इस बात से बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ।
के संगत जी मैं सत्संग करूँगी तो मेरे घर में मैं सबको केवी रीते करूँगी और मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। और मैं अपने पापा से हाथ छोड़कर किया, पापा जब ये समय आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी, आप मेरे साथ ऐसे तो वो भी ज़रूर होगा। और मेरे गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि बेटी तू एक टेक रख, गमे एक टेक रख, तेरा काम हो जाएगा। तो मैंने एक बाधा रखी है, टेक रखी है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, चाय का भोग नहीं कभी नहीं पीऊँगी। जब मैं बड़े मंदिर जाऊँगी तभी मैं चाय का भोग चाय पीऊँगी। तो मैं गुरुजी के सुबह सवार में मैं शाह का भोग लगाती हूँ, दीप जलाती हूँ, तब ये शाह का भोग मेरे बच्चों को पिला देती हूँ। मैं नहीं पी रही हूँ। मैं अपने गुरुजी से कॉफ़ी बना कर पाती हूँ, चाय का ही भोग लगाती हूँ और कॉफ़ी का भोग ही लगाती हूँ। तो मैं कॉफ़ी मेरे गुरु को पिलाती हूँ और मैं भी पीती हूँ। और मेरे घर कोई भी आते हैं तो मैं उसे ज़रूर कॉफ़ी चाय का कॉफ़ी पिलाती हूँ। और कल मेरे घर कोई एक औरत आई थी और उसने मुझे ये भी कहा कि तेरे पर बहुत संकट है बेटी, तेरे को कोई समझते नहीं है, मैं तुझे एक घोड़े का नाह दूँ, तेरे घर पे लगा दे। और मेरे को उसने कहा मेरे को पानी पीना है तो मुझे पानी दे, तो मैं उसने पानी दिया। और उसने मुझे वो भी कहा कि मेरे को चाय पीना है, तो मैंने कहा कि मैं आपको पूछने वाली थी तो आपने कह दिया, चलो मैं आपको चाय भी पिला दूँ। मैंने उसे चाय भी पिला दिया। तो उसने ये भी कहा कि मुझे आटा चाहिए, तो मैंने उसे आटा भी दे दिया। उसने मुझे ये भी कहा कि मुझे एक बोतल पानी दीजिए ना, मुझे घर पे जा कर मुझे सबके पास पानी मांगना पड़ता है। तो मैंने उसकी फिर से एक बोतल भी दे दी। फिर भी उसने मुझे ये भी कहा कि तुम एक घोड़े का नाम रख दो अपने घर पर, तुम्हारे घर पर पितृ का दोष है। तो मैंने उसे हाथ छोड़कर गुरुजी संगत जी मेरे को इसने कह दिया कि नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने मानती हूँ और मैं अपने घर पे कुछ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि तुझे कोई पण बहाना व्यक्ति के कोई पण साधु संत के तुझे कोई पण जो वस्तु आपको दे रहा है तो आप मत लेना, आपके घर पे मत रखना। मेरे को पता चल चुका, मेरे गुरुजी ने मुझे पहले से ही कह दिया था। तो इसी ने तो मुझे बहुत की कि आप ना घोड़े का ना रख दीजिए। तो मैंने वो आया था, वो बैलेंस ले रहा था, कोई बैलेंस दीजिए मुझे। मैं गेहूँ का नहीं लेता, मैं बैलेंस लेता हूँ। तो मेरे घर में बैलेंस तो छूटा तो नहीं था, फिर भी मैंने उसे 100 रुपया दे दिया। तो मेरे को लगा जो भी होगा वो आपके भगवान के नाम लेकर उसके देना चाहिए। फिर भी मेरे घर में था ही नहीं था, फिर भी मैंने उसे भगवान का नाम लेकर दे दिया। पर उसने मुझे बार बार ये वो ही कह रहा था, आप मेरा घोड़े का नाम रख लीजिए, आपके घर में बाहर रख दीजिए तो आपके घर में खूब धन आएगा और माता आपके घर की रक्षा करेगा। तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने भगवान से बहुत मानती हूँ, मैं अपने भगवान से बहुत प्यार करती हूँ। तो उसने कहा कि आप ना पढ़ रही हो इसलिए मैं आपसे नहीं दे रही। तो मगर उसने बार बार मेरे को कह रहा था कि फिर से मैं तेरे 3 बार उसने मुझे किया कि ले लो बेटा ले लो, तेरे घर कभी विघ्न नहीं आएगा। तो मैं अपने गुरु का नाम लेकर, मेरे गुरु मेरे साथ था, आज मेरे गुरु मेरे साथ था इसलिए मैंने नहीं लिया, वरना मैं ले लेती, क्योंकि गुरु मेरे अंग संग है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और उससे मुझे आशीर्वाद दिया कि
तेरी रक्षा करेगा, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं नहीं जानती वो कौन था कौन ना था, भगवान हो या इंसान हो, किसी के रूप में आया था या नहीं आया था, मैं कुछ नहीं जानता संगत जी। मैं अपने गुरु से प्रार्थना कर रही हूँ। मैं अपने गुरु साथ में बात भी की सबके सामने बैठकर। मैंने वो भी किया कि कोई एक औरत मेरे घर आई थी और उसने ऐसा कहा तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। मैं विश्वास करती हूँ तो मैं अपने गुरु पापा से, महादेव से, माता रानी से, गणपति से, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे बहुत मानती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं इनके सिवाय मैं भगवान सिवाय मैं किसी को नहीं मानती। भगवान से मैं बहुत मानती, संगत से आपसे मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि आप मेरी बहुत मदद कर रहे हो, बहुत साथ दे रहे हो। इसलिए मैं और किसी औरत मेरे घर आते हैं तो मैं उससे मेरे अपने गुरु ने मुझे कहा कि आप किसी की बात में मत आना, किसी साधु संत के बात में मत आना, किसी और कुछ भी कहे तो इसे मत करना, ये ले जा तो नहीं लाना घर पे। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसे हाथ जोड़कर मैंने उसे कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद देना ही तो दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसे हाथ जोड़कर कह दिया तो वो चला गया। औरत चले गए और मुझे भी कहती गई कि अगले बरस तेरा सारा हो जाएगा, तो मुझे तो आशीर्वाद दे के वो औरत चले गया। और मेरे को लगा कि जो भी हो, मैं अपने गुरु से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैंने अपने घर पे रख लिया, अगर मेरे गुरु ने पता चल गया कि तेरे घर में किसी ने कुछ दिया है, तूने अपने घर पे लगाया है, तो मेरा गुरु मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मेरे पापा मेरे घर पे कभी नहीं आएगा, मेरे बाप दीकरी का संबंध टूट जाएगा, मेरे पापा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं किससे करूँगी। अभी मेरा पापा मुझे मेरा बहुत विश्वास करते हैं, बहुत मुझ पर। मैं आँख बंद कर मेरे प्रभु पर बहुत विश्वास करती हूँ, मेरे पापा पर। और इसलिए मैंने नहीं रखा, मैंने उसे ना कह दिया। तो वो चला, जो भी हो ये चले गया। मैं उसे ने चाय पीना था तो मैंने उसे चाय बनाकर उसके दिया और पी लिया। मैंने उसको कहा आप कहाँ से आया, तो उसी ने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, पर जो भी हो, मैंने तो पहली बार उसे देखा था। तो वो मेरे घर पे बैठा, मेरे बच्चे था, तो वो ऐसे यही कहा कि तेरा बच्चा है, हाँ मेरा बड़ा बच्चा है। तो उसी ने कहा तेरे तेरा बच्चा ते पहले तो मुझे उसी ने आशीर्वाद दिया वो सुहागन हमेशा रहे और तेरी पति हमेशा तेरा साथ। मैंने उसी ने कह दिया मेरा पति नहीं है, मेरा पति मेरे भगवान के पास चले गया है और मेरे को मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। तो उसने कह दिया ठीक है, कुछ नहीं। तो वो फिर चला, चाय पीकर, पानी लेकर, आटा लेकर और मुझे आशीर्वाद देकर वो मेरे घर से कल आया था, शनिवार के दिन से। तो जो भी हो, जो भी माता हो, मैं उसे माता माता कर बोलाती हूँ, जो भी हो मेरे घर से चला गया। बस अब मेरे गुरुजी ने सुबह से मुझे कहा मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ, मैं तुझे सारी खुशियाँ दूँगी, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर मेरे बेटी, तू चिंता मत कर। मेरे को एक ही प्रॉब्लम मेरे बार बार मेरे अंदर आता है गुरुजी महाराज कि मेरे बेटे पर बहुत भारी संकट है। मेरे बेटे को अगर मुझे डर लगता है कि मेरे बेटा कुछ करना नहीं है। मैं अपने पति को खो बैठी हूँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं खोना चाहती, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा मेरे गुरु से मानता भी है और नहीं मानता भी है, पर मेरे घर में जब बैलेंस नहीं होता नहीं तब मेरे बेटे कंजूस सर है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उससे पैसा बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए भगवान से मानते। मैंने उसे कह दिया बेटा पैसा साथ बात नहीं होती, आपके साथ अपना भगवान अपना ईश्वर होते हैं, पैसा कोई मतलब नहीं होला, बैलेंस कोई मतलब नहीं होता बेटा। आपके साथ भगवान ही आपका काम बन रहा है और भी आपके आशीर्वाद है। और गुरुजी ने तो हमें को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बैलेंस किया है, बहुत बहुत किया है।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लाख 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 शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना અને हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी बाबू, मेरे पापा, आई लव यू, मेरे डैड, मेरे फादर, आपका लाख लाख शुक्राना। और आज सुबह ही मैं मंदिर में मेरे मेरे पापा के सामने ही सुबह से बैठी हूँ और मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ मेरे पापा को कि पापा आज मुझे सुबह उठ का आप उठाना 2 बजे का 3 बजे और उठाकर मुझे अमृत वेला कराना। बस मेरे एक अमृत वेला नहीं होता, मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, तो मैं अपने गुरु से ही प्रार्थना कर रही हूँ। तो संगत जी, आपने मेरी बहुत मदद की, आपका भी लाख लाख शुक्राना, हर पल शुक्राना। और मेरे गुरु जी ने मुझे भी किया है कि मैं जो बात मैं सत्संग सुन रही हूँ उन्हें, तब मुझे आंसू बहुत आता है। मैं अपने गुरु के सामने सबके सामने वो बैठ नहीं सकती, जो बैठ रही हूँ तो मैं अपनी तकलीफ मेरे मगज में बहुत रहती है, इसलिए मैं अंदरों अंदर बहुत डर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कौन है मेरे पर बहुत ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे पर कर रहा है। तब मेरे को बहुत आंसू आता है कि तो मारना है तो ब्लैक मैजिक वालों को मेरे को मार दो, मेरे बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो, मेरे बच्चे ने अपना क्या बिगाड़ा है, ये तो छोटा सा है, इसको क्या पता है। और वो मान भी नहीं रहा, मैं कहूँगी तो फिर मान भी, मैं तो मानती हूँ पर वो नहीं मान रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करते हैं। और मेरा बेटा घर आता है ना तो मैं उससे बहुत समझाती हूँ कि मेरा बेटा कि तुम पूछा करते हो तो करे, हम मानते हैं पर हम हमारे काम पर देर बता रहे, मेरे बच्चे को काम पर बहुत हैं और मानते हैं, वो जल प्रसाद भी लेते हैं, बड़ा प्रसाद भी लेते हैं, जब मैं कहूँ वो करता है, वो उसका काम होता है ना तो वो बहुत खुश होता है। गुरु जी महाराज, हाँ, मेरे गुरु ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत मेरी सहायता की, बहुत मेरी रक्षा की है। जब मेरे घर में संकट आने की संकट आता है तब पहले मेरे गुरु जी का मैसेज आ जाता है और मेरे गुरु जी ये भी कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी बेटा, तेरे संग तुझे क्या चाहिए। सुबह ही मेरे मोबाइल पे मैसेज आया तो मैंने उसे ये कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा गुरु पास ही चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, क्योंकि मेरे माथे पर मेरे पापा का हाथ नहीं, मेरे मायके में मेरे पापा नहीं है, ये भगवान के पास चले गए, इसका हाथ मेरे पर नहीं है। और ससुराल में मेरे पापा है तो मेरे पर ब्लैक मैजिक करेंगे। ससुराल में जो पापा है मेरा पति का पापा, वो मेरे पर बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो उसका हाथ मेरे पे नहीं है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे को बहुत तंग करते हैं, खेत पे जाते हैं तो मेरे बच्चे के पापा नहीं है, तो हमें एक ऐसे जीवन जी रहे कि हमारा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, पृथ्वी पर हम आपके सहारे जी रहे हैं गुरु जी, आपके सहारे। मेरे अंदर ऐसी भावना है कि मैं जब तक तब तक मैं अपने गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर मेरे को गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए और मेरे को मेरे हाथ में या गले में रखना है, गले में या हाथ में, और मैं अपने घर की रक्षा करना। मेरे गुरु जी ने मुझे ये भी कहा कि तू तेरे घर में थी एक गमे ही एक आ जाए बड़े मंदिर तो भी तेरा घर का कल्याण हो जाएगा। गुरु जी महाराज, मेरे को ज़रूर आना है, आऊँगी ज़रूर आपके पास बड़े मंदिर मेरे मायके में, पर मेरे घर में बैलेंस नहीं है। मेरा बेटा धीरे धीरे आपको मानने लगा, अगर मेरे बेटों पर पूरा विश्वास आ जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे बोला रहा है कि तू बड़े मंदिर आओ बेटा, बड़े मंदिर आओ, तेरे मायके में आओ, तेरे मायके में, और मेरे गुरु जो मेरे साथ है तो मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मैं अपने गुरु पर बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरु से। आज गुरु जी कहता है मैं तुझे झोलिया भर भर कर बैलेंस करूँगी बेटा, सत्संग कर, सत्संग सुन, शुक्राना सत्संग कर, तू शुक्राना सत्संग कर। तो सुबह से कह रहा है शुक्राना सत्संग कर, मेरे को लगा कि मैं पहला सत्संग देख लूँ और सुन लूँ, बाद में शुक्राना करूँ। और
मैं शुक्राना सत्संग देख रही हूँ और देखकर मैंने लगा कि मैं आज ज़रूर मैं अपने गुरु ने कहा है तो मैं वो करना पड़ेगा। मेरे गुरु को मैं सत्संग शुक्राना कर दूँ मेरे गुरु संगत जी को। तो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। और जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।